नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दुखद विमान हादसे पर बात करने वाले हैं जो अहमदाबाद में हुआ, एयर इंडिया फ्लाइट 1771। हाँ, 12 जून 2025 की ये घटना है। लंदन गैटविक जारी थी ये फ्लाइट। बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से निकलकर वो मेघानी नगर में एक हॉस्टल ब्लॉक पर क्रैश हो गई। हमारे पास कई सोर्सेज हैं इस पर, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ आधिकारिक बयान भी आए हैं और शुरुआती एनालिसिस भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब से जो भी जानकारी मिली है उसे समझें। मतलब कि हुआ क्या था असल में, क्या वजह हो सकती हैं और जांच अब कहाँ तक पहुंची है। बिल्कुल, और आंकड़े भी इसमें काफी चौंकाने वाले हैं। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और इसमें से दुखद रूप से 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री जो ब्रिटिश भारतीय थे वो बच पाए। ये तो है ही, लेकिन इसका असर जमीन पर भी हुआ। हॉस्टल ब्लॉक पर गिरने की वजह से वहां भी 34 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो 275 जानें गईं इस हादसे में। बाप रे, ये तो बहुत ही भयावह है। चलिए इसके अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। रिपोर्ट्स और जो कुछ वीडियोस सामने आए हैं उनसे ये लग रहा है कि फ्लाइट 171 को टेक ऑफ के बाद ऊंचाई हासिल करने में दिक्कत आ रही थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा। मुश्किल से कोई 600 650 फीट तक ही ऊपर जा पाई थी और फिर नीचे आने लगी। और तब भी लैंडिंग गियर नीचे ही थे, ये भी दिखा है। सही कहा। और एक्सपर्ट्स का जो शुरुआती अंदाजा है वो ये कि शायद विमान के दोनों इंजन ने एक साथ पावर खो दिया, मतलब डबल इंजन पावर लॉस। दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत ही असामान्य बात है ना आजकल के जहाजों में। खराबी की आशंका जताई जा रही है। बर्ड हिट की संभावना कम है क्योंकि उससे आमतौर पर एक ही इंजन प्रभावित होता है। दोनों का एक साथ फेल होना वो थोड़ा मुश्किल लगता है। ये डबल इंजन फेलियर वाली बात वाकई चिंताजनक है। और इस तकनीकी पहलू के पीछे जो मानवीय क्षति हुई है वो तो खैर। बिल्कुल। पीड़ितों की बात करें तो ज्यादातर भारतीय थे, करीब 169, लेकिन 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी थे। इनमें कुछ कहानियां तो बहुत ही दुखद हैं। जैसे ब्रिटेन का एक कपल था, अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे वो लोग। कुछ मेडिकल छात्र थे जिनका हॉस्टल था वो। और क्रू में भी, जैसे एक 22 साल के कैबिन क्रू थे इरफान शेख। बहुत सी जिंदगियां। और इनकी पहचान वो हो पाई है सबकी? हाँ, ये एक राहत की बात कह सकते हैं। लगभग सभी की, मतलब 260 में से 259 पीड़ितों की पहचान डीएनए और फेशियल रिकग्निशन तकनीक से कर ली गई है। अच्छा, इस सब के बाद जाहिर है जांच और बचाव कार्य पर सबका ध्यान गया होगा। बिल्कुल। और ये जांच भारत का AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स भी मदद कर रहे हैं, ICO प्रोटोकॉल के तहत। और सबसे जरूरी चीज, ब्लैक बॉक्स, उनका क्या हुआ, वो मिले? हाँ, वो सबसे अहम कड़ी होते हैं ऐसी जांच में। और अच्छी बात यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR, दोनों मिल गए हैं। अच्छा, तो अब इनसे पता चलेगा कि असल में आखिरी पलों में क्या हुआ था। पर ये हैं कहाँ? मैंने कुछ अफवाहें सुनी थी कि शायद इन्हें बाहर भेजा जाएगा जांच के लिए। नहीं, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने खुद साफ किया है कि ये अफवाहें गलत हैं। दोनों ब्लैक बॉक्स भारत में ही है और दिल्ली में जो AAIB की अपनी लैब है वहीं इनकी जांच हो रही है। अच्छा, ये भारत की अपनी लैब में हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, और बचाव कार्य की बात करें तो वो भी बहुत मुश्किल था क्योंकि फ्यूल टैंक में धमाका हुआ था तो तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। CRPF, NDRF, RAF, SDRF और बहुत से स्थानीय वॉलंटियर्स ने मिलकर काम किया। इस हादसे का असर एविएशन इंडस्ट्री पर, एयरलाइन पर भी पड़ा होगा। हाँ, थोड़ा असर तो हुआ है। बोइंग के स्टॉक में हल्की सी गिरावट देखी गई, करीब 0.2%। हालांकि ये भी बताया गया है कि विमान ने करीब 41,700 फ्लाइट आवर्स पूरे किए थे और हाल ही में उसका इंस्पेक्शन भी हुआ था। एक और असर ये दिख रहा है कि डोमेस्टिक पायलट अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं, मतलब छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी पर भी उड़ानें रद्द कर रहे हैं। सेफ्टी को लेकर ज्यादा चिंता है अब। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठ रहा है। भारत की जो ब्लैक बॉक्स लैब है उसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था। अब DGCA में स्टाफ की कमी और संभावित निगरानी में चूक की बातें भी सामने आ रही हैं, तो ये भी देखा जा रहा है। ये तो एक चिंता का विषय है, खासकर इतने बड़े हादसे के बाद। बिल्कुल।
इस बीच टाटा ट्रस्ट ने पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की है और एयर इंडिया भी राहत उड़ानें चला रही है। एयरलाइन ने अपने ऑपरेशंस को संभालने के लिए जुलाई मिड तक अपनी वाइड बॉडी इंटरनेशनल सर्विसेज में करीब 15% की कटौती भी की है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना है और इसके असली कारण वो भी जांच के दायरे में है। लेकिन जो सबसे बड़ा शक है वो दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना ही है। ब्लैक बॉक्स का एनालिसिस अब बहुत अहम होगा। निश्चित रूप से ये घटना हमें एविएशन सेफ्टी, इस तरह की त्रासदियों के मानवीय पहलू और जो जटिल जांच प्रक्रियाएं होती हैं उनकी अहमियत फिर से याद दिलाती है। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स भारत की ही नई लैब में जांचे जा रहे हैं और डीजीसीए में स्टाफ की कमी जैसी बातें भी हैं, तो इस हाई प्रोफाइल केस में बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद नतीजे देने का दबाव वो उस लैब पर और भारतीय रेगुलेटर्स पर कितना ज़्यादा होगा, ये देखना होगा। सही कहा, ये न सिर्फ इस केस के लिए बल्कि आगे चलकर भारतीय एविएशन की सुरक्षा और उस पर भरोसे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा।